नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल K2 वेल्थ क्रिएशन में। दोस्तों, आज की यह कहानी सिर्फ राहुल की नहीं है। ये कहानी उन लाखों लोगों की है जो अच्छी सैलरी कमाने के बाद भी पूरी जिंदगी पैसे की टेंशन में जीते हैं। और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो छोटी सैलरी से शुरुआत करके कम उम्र में ही फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं। आखिर फर्क कहाँ पड़ता है, कमाई में या फिर सोच में? आज की ये कहानी आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है इसमें आपको अपना भविष्य दिखाई दे। चलिए शुरुआत करते हैं पहला भाग से, EMI वाली जिंदगी। राहुल एक साधारण मध्यम वर्ग परिवार से था। 21 साल की उम्र में उसे पहली नौकरी मिली। उसकी सैलरी थी 15,000 रूपए महीना। दोस्तों, शुरुआत में उसके खर्च बिल्कुल समान थे। किराया 5,000 रूपए, खाना और रोजमर्रा के खर्च 4,000 रूपए, ट्रांसपोर्ट 2,000 रूपए, बाकी छोटे मोटे खर्च 2,000 रूपए और अंतिम बचत सिर्फ 2,000 रूपए। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर राहुल ने अपने दोस्तों को देखा। किसी के पास महंगा फोन था, कोई नया आईफोन चला रहा था, और यहीं से राहुल ने वो गलती की जो आज ज्यादातर युवा कर रहे हैं। उसने भी स्टेटस दिखाने के लिए EMI पर आईफोन खरीद लिया। हर महीने 3500 की किस्त जाने लगी। शुरुआत में उसे लगा इतनी छोटी EMI से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन दोस्तों असली फर्क यहीं से शुरू हो चुका था। उसकी बचत पूरी तरह से खत्म हो गई। अब चलिए दूसरा भाग की ओर बढ़ते हैं। सैलरी बढ़ी, खर्च भी बढ़े। समय बीतता गया, राहुल मेहनत करता रहा और 2 साल बाद उसकी सैलरी बढ़कर 25,000 रूपए हो गई। अब राहुल खुश था। उसे लगा अब जिंदगी आसान हो जाएगी, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। जैसे जैसे कमाई बढ़ी, वैसे वैसे खर्च भी बढ़ते गए। अब दोस्तों उसे चाहिए था एक बड़ा कमरा, महंगे कपड़े और वीकेंड में घूमना। और फिर से उसने एक नई बाइक लेने का फैसला किया, वो भी EMI पर, और हर महीने 3,000 की किस्त फिर से शुरू। अब हालात ये थी कि सैलरी पहले से ज्यादा थी, लेकिन बचत फिर भी नहीं हो पा रही थी। अब चलिए तीसरा भाग की ओर बढ़ते हैं, लाइफ स्टाइल का जादू। धीरे धीरे राहुल की जिंदगी बदलती गई। सैलरी 40,000 तक पहुंच गई, लेकिन अब उसे अच्छी सोसाइटी में रहना था, कार चाहिए, महंगी लाइफ चाहिए थी, और फिर कार भी लोन पर ले ली। अब राहुल की जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा EMI बन चुकी थी। सुबह उठो, ऑफिस जाओ, तनाव लो और महीने के आखिर में पूरी सैलरी बैंक को दे दो। धीरे धीरे राहुल सिर्फ कमाने वाली मशीन बन गया था। अब चलिए चौथा भाग देखते हैं, शादी और जिम्मेदारियां। समय आगे बढ़ता गया। राहुल की शादी हुई, लेकिन शादी के लिए भी उसे पर्सनल लोन लेना पड़ा। कुछ साल बाद बेटी हुई और जिम्मेदारियां और बढ़ गई। अब खर्चों की लिस्ट लंबी हो चुकी थी। घर का खर्च, स्कूल फीस, बिजली बिल, पेट्रोल, दवाइयाँ और ऊपर से होम लोन की भारी EMI। बाहर से देखने पर राहुल की जिंदगी बहुत ही शानदार और मस्त कट रही, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह से पैसे के दबाव में जी रहा था। अब चलिए पांचवा भाग की ओर बढ़ते हैं, 45 की उम्र में और पछतावा। समय बहुत तेजी से निकल गया। राहुल अब 45 साल का हो चुका था, लेकिन उसके ऊपर अब भी लोन का था, बचत बहुत कम और रिटायरमेंट की चिंता अलग से। उसे एहसास हुआ कि उसने पूरी जिंदगी सिर्फ चीजें खरीदने में निकाल दी, लेकिन कभी फाइनेंशियल फ्रीडम बनने पर ध्यान ही नहीं दिया। अब दूसरा सफर वो यहाँ से चालू करता, समझदारी वाला रास्ता। अब जरा सोचिए, अगर राहुल ने शुरुआत से एक अलग फैसला लिया होता। मान लीजिए दोस्तों 21 साल की उम्र से ही उसने अपनी सैलरी का 30% निवेश करना शुरू कर दिया होता। छोटी रकम से शुरू की होती, लेकिन लगातार निवेश किया होता तो कहानी पूरी तरह से बदल सकती थी। अब चलिए समझते हैं हम निवेश की ताकत। जब उसकी सैलरी बढ़ती तो वो अपने खर्च नहीं बल्कि अपना निवेश बढ़ाता। पहले 4,000 रूपए, फिर 7,000 रूपए और फिर 12,000 रूपए। धीरे धीरे उसका पैसा बढ़ने लगा, और सबसे बड़ी बात, अब पैसा उसके लिए काम करने लगा। यही अमीर और गरीब सोच का सबसे बड़ा अंतर है। गरीब इंसान पूरी जिंदगी पैसे के लिए काम करता है, जबकि समझदार इंसान अपने पैसे को अपने लिए काम करवाता है। फाइनेंशियल फ्रीडम। समय के साथ राहुल का निवेश बढ़ता गया और 45 साल की उम्र तक उसके पास करोड़ों की संपत्ति तैयार हो चुकी थी। अब उसे EMI का डर नहीं था, उसे नौकरी जाने का भी डर नहीं था, क्योंकि अब उसकी कमाई सिर्फ नौकरी से नहीं बल्कि उसके निवेश से भी हो रही थी। तो मेरे भाई, इस कहानी से हम क्या सीखे? महंगी चीजें खरीदना गलत नहीं है,
लेकिन बिना प्लानिंग के कर्ज लेना सबसे बड़ी गलती बन सकता था। दोस्तों, आज सोशल मीडिया ने लोगों को दिखावे के दौड़ में पूरी तरह से जकड़ दिया है। हर कोई अमीर दिखना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग सच में अमीर बनना चाहते हैं। याद रखिए मेरे भाई, EMI आपको कुछ समय की खुशी देती है, लेकिन निवेश आपको जिंदगी भर आजादी दे सकता है। तो दोस्तों, अगर आप भी आने वाले समय में पैसे की टेंशन से मुक्त जिंदगी जीना चाहते हैं तो आज से ही अपने पैसे को सही दिशा देना शुरू कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें मैं आज से निवेश शुरू करूंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।